नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट, इसमें 400 शब्द होने वाले हैं। प्रतिलेखन 17 में आपका हार्दिक स्वागत है। 10 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब तक इस वैदेशिक नीति न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश नीति न संसार में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रखा है। यदि हम उसके आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है। पैरा चेंज। जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे। उनके साथ ही हमारे दो बड़े गुट थे जो कि एटम बम और दूसरे बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं हुए तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इस स्तर पर रखा जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ संसार के 29 राष्ट्रों ने, जो कि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं वे साथ साथ चलें। हमारी वैदेशिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है सह-अस्तित्व की भावना। उसी भावना के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध नहीं हुआ, जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हमारी इस नीति के कारण हमारे अमेरिकी मित्र हमसे कुछ अप्रसन्न भी हो गए, लेकिन यदि हम ऐसा ना करते तो आज संसार को तीसरा युद्ध देखना पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा ही लूँगा। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा प्रतिलेखन 17 यहीं समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम आपने प्रतिलेखन का नंबर अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना और डिक्टेशन लिखा। अब हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, www.gk-hindi.org/steno पर जाकर आप टाइपिंग करें और वहां पर आपके डिक्टेशन की जांच करें। ऐसा करने से आपको एग्जाम हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा।
इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ जाकर आप पीडीएफ देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।